हाँ जी, देखो अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। शेयर कैपिटल, जब आप अपनी बुक्स देखोगे तो पीसी तुलसियान या 10 ईयर वगैरह में भी मिल जाएगा। शेयर कैपिटल का हमें अलग से नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना होता है, हमें सब कुछ बताना होता है। तो अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में क्या क्या दिखाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? बताओ। ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के अंदर दो बन जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप। ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो एक कंपनी रेज कर सकती है, और इशूड शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कंपनी ने इशू करी है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जो जनरल पब्लिक ने क्या करी है? सब्सक्राइब करी है। समझ में आया? इसके अंदर दो कैपिटल बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। किसी भी कैपिटल को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कब कहेंगे? फटाफट बताओ। किसी भी कैप जब दो कंडीशन पूरी हो जाए। दो कंडीशन क्या थी? कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया है, इधर देख मेरी तरफ, कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया है और शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया है। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का, कंपनी ने पूरे 100 के 100 मंगा लिए हैं और शेयर होल्डर ने सारे 100 के 100 पे कर दिए हैं, तो वो कैपिटल किसके अंदर आएगी? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो कहाँ आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अरे बात समझ में आई या नहीं है? जी सर। तो ये सब आता है। कोई कॉल सिनेरियो होता है उसको माइनस करते हैं, कोई शेयर फॉरफिटेड रहता है तो प्लस करते हैं। ये मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में भी बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। फिर भी अगर नहीं आती तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ डाउट आएगा पूछ लेना। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा सर और कोई अदर देन कैश में कैपिटल इशू करिए, बोनस इशू करें, कोई बाय बैक हुआ है, उसकी भी डिस्क्लोजर आप अलग से दे सकते हो। समझ में आया? कोई डायरेक्टर्स वगैरह ने कैपिटल होल्ड कर रखी है तो वो भी आप दिखाओगे। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डीआरआर, जितने भी हमारे प्रॉफिट या लॉसेस के आइटम्स होते हैं, सीआरआर, ये सब कहाँ पर आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ में आया? एसपीएल का पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे कौन सा बैलेंस हो मेरे बच्चों, नेगेटिव बैलेंस हो। इसके बाद थर्ड है मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर, शेयर वारंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी नियर फ्यूचर में शेयर इशू करेगी। सब कुछ डिसाइड हो चुका है, बस शेयर इशू करना बाकी है। सर्टेनिटी है यहाँ पर, शेयर इशू होंगे ही होंगे, इसलिए हमने इसको कहाँ पर रखा है? शेयर होल्डर्स फंड में। तो जो बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं पता वो लास्ट टाइम सुन लीजिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम शेयर इशू करेंगे या नहीं करेंगे। अभी बस लोगों ने क्या करा है? अप्लाई करा है। लोगों ने क्या करा है? अप्लाई। हो सकता है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन ना आया हो, बैलेंस शीट डेट तक कुछ भी हो सकता है। तो वी आर नॉट क्लियर कि वी विल इशू द शेयर्स इन द नियर फ्यूचर। अगर वो क्लियर होता तो शेयर होल्डर्स फंड में रख दिया जाता, और ये भी क्लियर नहीं है कि हम इसको रिफंड करेंगे। अगर हमें साफ साफ पता है 31 मार्च हमारी बैलेंस शीट डेट तक 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि अब कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको यहाँ नहीं दिखाते। तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये कहाँ पर जाता? इधर देख मेरी तरफ, करंट लायबिलिटी में। अदर करंट, सोने की थोड़ी है, सो रहा है। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटीज़। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज़? बड़ा कर्जा, वो कर्जा विच वी हैव टू पे आफ्टर 12 मंथ्स या फिर आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? LOL बीच में D, तो पहले वाले L से क्या बनता है? फटाफट बताओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब होता है पैसा उधार लेना। कंपनी ने कहीं से पैसे उधार लिए हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो क्या नाम है डिबेंचर्स के रूप में लिए हों, चाहे वो कैसे भी लिए हों। बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ फटाफट। तो यहाँ पर डिबेंचर आ जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड्स आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें आएंगी। कोई डिबेंचर्स है, कोई बॉन्ड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। डिबेंचर्स, बॉन्ड, टर्म लोन, लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, लोन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। बोलो बच्चों। तो लॉन्ग टर्म वाला आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें बेसिकली जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम डिफ़र करती है तो डेफर्ड टैक्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती हैं। ये मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा। इस पे आपको क्वेश्चन भी ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। देगा तो सीधा ही देगा। बस ध्यान रखना, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट्स है क्वेश्चन में और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है और सेम गवर्निंग लॉ के अंदर है तो उसको आप सेट ऑफ कर देना। बाकी निकलता कैसे है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बेकार की बात है अभी के लिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में वो लायबिलिटीज़ जो हमारी लॉन्ग पीरियड के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। लाइक क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो ये क्या है बच्चों बताओ? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। आपके पास जो PDF शेयर कर रखी है उसमें भी आप लोग देख सकते हो। देखो दिख रहा है सब बच्चों को पेज नंबर 8.42 पर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में वो ट्रेड पेबल भी आ जाएंगे जो 12 मंथ्स के बाद सेटल होने वाले हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न? बताइए।
वाले प्रोविज़न जो हम कब वो करेंगे बच्चों बताओ, वाले प्रोविज़न जो बेसिकली लॉन्ग टर्म में अराइज होंगे उसको हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अरे बोलो, जैसे कि प्रोविज़न फॉर वारंटी है, प्रोविज़न फॉर गारंटी, लॉन्ग टर्म्स के लिए कुछ रहेगा, लीव एनकैशमेंट्स का प्रोविजंस वगैरह हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले प्रोविज़न यहाँ पर आएंगे। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या था बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज़, वो लायबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। एक्चुअली आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में इसके अंदर के आइटम गिवन होंगे और उनको आपको क्या करना होगा, इन आइटम्स में क्या करना होगा, सेट करना होगा। समझ में आया? मतलब एक तरीके से चीज़ें फैली पड़ी हैं। इधर देख लीजिए, आप एक रूम में गए, वहाँ पर चीज़ें फैली पड़ी हैं, आपको हर एक चीज़ को उठा के उसकी जगह पर रखना है। दैट इज़ सिंपली कंपनी फाइनल अकाउंट। आपको इन्वेंट्री देगा, डिवेंचर देगा, शेयर कैपिटल देगा, कॉल सिनेरियो बताएगा, डिविडेंड की डिटेल देगा, तो आपको इनमें सेट करना है। जैसे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देगा, तो बताओ कहाँ डालोगे उसको, जल्दी से बताओ, इनमें से कहाँ डालोगे? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रायल बैलेंस में है तो रिजर्व एंड सरप्लस। वहीं अगर कोई शेयर कैपिटल होगी यहाँ डालोगे। समझ में आया? कोई डिवेंचर है, बताओ डिवेंचर्स को कहाँ डालोगे, लॉन्ग टर्म। आप लोगों ने 12th में भी बैलेंस शीट पढ़ी थी, थर्ड बुक का फर्स्ट जो था, तो वही है बच्चों बैलेंस शीट। जब आप कहते हो ये सब क्या है तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, बट अब आगे से मत बोलना क्योंकि आप 12th भी पढ़ कर आए हो। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब वो लायबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसके अंदर इसका निमोनिक बताया मैंने, SOS बीच में T। तो पहले वाला क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। व्हाट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बताइए सारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की, अगर हम सिंपली बात करते हैं तो व्हाट इज़ बोरिंग, पैसा उधार लेना। तो डिबेंचर इशू करे, कोई लोन लिया, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, एक छोटे पीरियड के लिए हमने लोन लेते हैं, तो इट कम्स अंडर द हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। टी से क्या आएगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में बेसिकली दो ही चीज़ देखने को मिलती है, क्रेडिटर्स और BP। व्यापार से रिलेटेड जो हमारे जो हैं लायबिलिटीज़ अराइज हो रही है, उधार सामान खरीदने से, उधार सर्विसेज लेने से। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज़ में दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। याद करो सारे बच्चे, इवन आप अपनी इसमें 8.42 पर भी देखने जाओ, नोट्स में भी शेयर कर रखा है, तो आप सब बच्चे देख सकते हो। बताओ फटाफट क्या है इसके अंदर। अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपको दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर नहीं आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहती है। पहले मैंने बुक में देखा था तो दैट वाज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बट इन्होंने यहाँ दिखाया तो इस पर वो कर लेंगे, इसको चेक करेंगे किसी दूसरी बुक से भी। अरे बोलो हाँ या ना। इसके बाद की कहानी क्या है बताओ फटाफट। अदर करंट लायबिलिटीज़ में कॉल से एडवांस आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएगा, कोई इंटरेस्ट पेबल है, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आएगा फटाफट बताइए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंड, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, दिवाली बोनस वगैरह के खर्चे। उसके अलावा एसेट्स की बात करते हैं। इधर देखो बेटा, एसेट्स में क्या क्या होती है हमारी, एक नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। नॉन करंट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए जो वो एसेट जो जनरली हम खरीदते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जो बिज़नेस को चलाने के लिए या पैसा जनरेट करने के लिए है। और करंट एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए और जिसको हम विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेल आउट कर देते हैं। इसको याद हमने रिवर्स में करा था, ऐसे आप भी याद रखोगे। ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और क्या देखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। अरे जवाब दो। तो ये मेन हेड है PPE एंड इंटेंज, ये पहला मेन हेड है। इसके अंदर क्या आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जस्ट लाइक टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किसके अंदर आएंगे, PPE। एंड व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट्स, रेसिपीज, फॉर्मूले, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, ये सब। और कैपिटल WIP, कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई मेरे बच्चों क्या है, कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो कैपिटल WIP बन जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा, कोई सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है, कोई वेबसाइट्स आपकी बन रही है, वो सब आ जाएगा। व्हाट इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड, सॉरी फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग पीरियड। अरे जवाब दो बच्चों। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी लॉन्ग पीरियड के लिए, वो इन्वेस्टमेंट कोई सी भी हो सकती है, चाहे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, पार्टनरशिप हो, लेकिन लॉन्ग पीरियड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये एक अलग चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है आपने किसी को लोन दिया, मेरे पास पैसा बहुत है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद करो, CFS,
तो कंपनी ने किसी को लोन दिया, अगर कंपनी किसी को लोन दे रही है तो वो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। बात समझ में आया नहीं है? तो लोन टू सब्सिडरी, लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू अदर कंपनी, लोन देना हमारी क्या होगा, एसेट्स। उसके बाद क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स। वो एसेट्स, वो अदर का कॉलम हर जगह देखने को मिलेगा जो नॉन करंट नेचर की है और जो इन सब के अंदर नहीं आ पाई। जवाब दो फटाफट। जो नॉन करंट नेचर की है लेकिन जो ना तो नॉन करंट, ना पीपीई है, ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, ना ही डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। अरे जवाब दो। वो क्या बनेगा हमारा, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, कोई भी ट्रेड रिसीवेबल है, कोई डेटर है जो आपके बेसिकली लॉन्ग पीरियड के लिए, समझ में आया नहीं है, या फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म्स वाला है। चलो जी सर, करंट एसेट्स का क्या है निमोनिक कोड, फटाफट बताओ सारे बच्चे। CIT CSO, ये मैंने ऐसे भी समझाया था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहाँ पर गया, फटाफट बताओ। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CS, कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में मिलने गए। तो वैसे आपको याद रखना है, करंट इन्वेस्टमेंट्स वो सारी इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, 12 मंथ्स के लिए, ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में रियलाइज हो जाएंगी। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब आ जाएगा शॉर्ट पीरियड वाला। इन्वेंट्री सब बच्चों को पता है, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, WIP, ये सब कहाँ आ जाएगा, इन्वेंट्रीज में। अरे जवाब दो यार। इसके अंदर की बातें जब आप नोट्स पढ़ोगे बुक में दिख भी जाएगा। उसके अलावा रिसीवेबल, व्हाट इज़ रिसीवेबल, डेटर। रिसीवेबल में बेसिकली दो ही चीज़ आती हैं, डेटर आता है और क्या आता है, BR आता है। और व्हाट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, कोई FD है जो विद इन 3 मंथ से कम के लिए, वो वाली इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाली इन्वेस्टमेंट जो विद इन 3 मंथ्स के अंदर कैश में रियलाइज हो जाएंगी, वो यहाँ पर क्या आएंगी मेरे बच्चों, बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। चेक इन हैंड वगैरह भी आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को उधार दिया है, पैसा दिया है, तो लोन एडवांस देना, किसी भी कंपनी को, किसी पर्सन को, सप्लायर को एडवांस दे रखा है, तो वो भी कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके अलावा क्या है, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में एक्यूड इनकम आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगी, या कुछ वो वाली करंट एसेट्स आ जाएंगी जो हमारे ऊपर नहीं आ पाई। समझ आया सब बच्चों को?